तो यहाँ पे हमारे सामने ये सवाल है, द्विपद प्रमेय का प्रयोग करके मान ज्ञात कीजिए 99 टू द पावर 5। तो हमने ऐसे सवाल किए हैं, 99 स्क्वायर ये हमने निकाला हुआ है, आपको याद है जब हमने a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो हमने 99 स्क्वायर को निकालने के लिए इसका यूज़ किया था। हम 99 को 100 माइनस 1 लिख सकते हैं और फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लगा के इसको बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। कुछ वैसा ही अब हम इसके लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि अब हमने बाइनोमियल थ्योरम जो पढ़ लिया है। क्योंकि हमें बाइनोमियल थ्योरम आता है तो हम किसी भी दो पदों के सम के पावर n को या उसके डिफरेंस के पावर n को आसानी से निकाल सकते हैं बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ करते हुए। तो यहाँ पे भी हम 99 टू द पावर 5 को 100 माइनस 1 टू द पावर 5 कुछ वैसे ही लिख देंगे जैसे हम 99 स्क्वायर को पहले लिखा था हमने। अब इसके बाद बस हमें बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करना है। 100 को हम अपना a मान लेंगे, माइनस 1 को हम अपना b मान लेंगे और बाइनोमियल थ्योरम लगाते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा NC0, तो यहाँ पे हो जाएगा 5C0, फिर a की पावर 5 लिखते हैं हम, तो ये हो जाएगा 100 की पावर 5 इंटू b की पावर 0। तो b की पावर 0 तो 1 ही होना है, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम लिखते हैं प्लस 5C1, जो यहाँ पे 0 था वो 1 हो जाएगा, एक एक करके ये बढ़ता रहेगा और एक एक करके a की पावर कम होती रहेगी। तो a की पावर 100 की पावर जो 5 थी अगले टर्म में वो 4 हो जाएगी और b की पावर अब 1 हो जाएगी। तो b मेरा -1 है, -1 की पावर 1। इसी तरीके से मैं आगे की टर्म्स लिखता हूँ, पर इससे पहले कि मैं लिखूँ आप एक बार खुद से कोशिश करो। तो उम्मीद है आपने कोशिश की होगी। मैं यहाँ पे फटाफट बाकी के टर्म्स लिखता हूँ। तो ये हमारे सारे टर्म्स हैं और हम देख सकते हैं कि हर टर्म में टोटल हमारा पावर 5 के बराबर ही है। 4 + 1, 3 + 2, फिर 2 + 3 और फिर 1 + 4 और फिर 5, तो 5 + 0 5। तो ये सही है। अब बस हमें सारे कॉम्बिनेशन वाले फॉर्मूलों को खोलना है और इसको टोटल करना है। तो चलो ये भी करते हैं। 5C0 हमारा 1 हो जाएगा, कोई भी NC0 हो उसका आंसर हमेशा 1 होता है, तो ये 1 हो जाएगा। 100 टू द पावर 5, यानी कि ये जो 2 0 हैं इनको हम 5 बार लिख देंगे, तो 1 2 3 4 और 5, ठीक है। फिर है हमारे पास 5C1, तो ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 5 - 1 यानी 4 फैक्टोरियल। और फिर है 100 टू द पावर 4, तो हम 4 बार लिख देंगे 2 0, 1 2 3 4। और फिर -1 टू द पावर 1 है, तो ये माइनस के बराबर हो जाएगा, -1 के बराबर। तो यहाँ पे हम प्लस की जगह माइनस कर देते हैं, है ना। और ये हम काटेंगे तो हमें 4 मिलेगा। इसी तरीके से हम बाकी के सारे टर्म्स भी लिख लेते हैं, पर फिर से मेरे लिखने से पहले आप एक बार खुद से कोशिश करो। चलो, उम्मीद है आपने की होगी। मैं यहाँ पे फटाफट इसको लिख देता हूँ। तो ये हमारे सारे टर्म्स हो गए। तो ये फैक्टोरियल तो हमने निकाल लिया था। यहाँ पे इसको मैं 5 × 4 कर सकता हूँ और फिर ये 10 हो जाएगा। अब ये 10 है तो ये भी पूरा 10 होगा, क्योंकि ये दोनों सेम चीज़ हैं। और ये 4 था, पर ये 4 नहीं 5 होना चाहिए, क्योंकि 5 फैक्टोरियल को हम काटेंगे तो हमारे पास 5 बचेगा। 5 फैक्टोरियल इज़ 5 × 4 फैक्टोरियल, तो 5 बचेगा और 4 फैक्टोरियल कट जाएगा, तो ये भी हमारा 5 होगा। और यहाँ पे 1 था तो ये भी 1 होगा, ठीक है। अब बस हमें इसको ऐड करना है, सारी चीज़ों को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलो ये करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है 1 और फिर 10 0 है, तो मैं 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर यहाँ पे प्लस 10 × 6 0 वाला 10 है, तो यहाँ पे 7 0 और आ जाएंगे, 1 1 2 3 4 5 6 7 और फिर प्लस 500। ये हमारे पास सारे प्लस वाले टर्म्स हो गए। और फिर माइनस वाले टर्म्स को भी एक साथ कर देते हैं। तो माइनस में हमारे पास 5 × ये है, तो 5 के बाद हमारे पास 8 0 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और फिर माइनस यहाँ पे 10 × 4 0 हैं, तो -5 0 हो जाएंगे, 1 फिर 1 2 3 4, और फिर यहाँ पे आखिर में -1 है, तो ये -1 हो जाएगा। बट क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया है तो ये प्लस और ये प्लस हो जाएगा। अब इनको ऐड करते हैं। ऐड करना थोड़ा आसान है, इसलिए हम एक ही बार माइनस करेंगे, बट ऐड हम 2 बार कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
तो यहाँ पे 500 है, पहले तो 500 लिख लेते हैं। तो ये हमारा 500 इसमें ऐड हो जाएगा। और फिर यहाँ पे 1 2 3 4, 4 0 के बाद एक 1 है, 1 2 3 4, इसके बाद एक 1 है। तो हमारे पास 4 और 4 8 जगह हो गई। टोटल हमारे पास 10 ज़ीरो की जगह थी। तो 1 2 और फिर यहाँ पे 1। तो ये हमारा सारे ऐड करने का नतीजा होगा। अब इनको ऐड करके देख लो, आपको यही मिलने वाला है। और फिर माइनस में भी कुछ ऐसा ही करते हैं। हमारे पास पहले 1 है, फिर 1 2 3 4, 4 ज़ीरो के बाद एक और 1 आएगा, 1 2 3 4, इसके बाद एक और 1 आया। तो हमारे पास 6 ज़ीरो की जगह हो गई, 6 ज़ीरो की जगह हो गई। और फिर है 0 0 5। तो ये हमारा नेगेटिव वालों को ऐड करके ये सब मिल रहा है हमें। अब बस हमें इन दोनों को माइनस करना है, तो ये तो करना ही पड़ेगा। तो इनको माइनस करने पे हमें मिलेगा 9 5 0 9 9 0 0 4 9 9। फ़ोन नंबर की तरह लग रहा है, पर यही हमारा आंसर है।